दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको ये समझाने के लिए है कि इंसान का गुस्सा, उसकी जलन और उसका एक गलत फैसला कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। ये कहानी है ननू की, एक नॉर्मल सी लड़की जो अपने मम्मी पापा के साथ शहर में रहती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ हंसना, घर आना, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सुबह सुबह उसके पापा घर आए और उन्होंने बताया कि उसके मामा का बेटा आकाश अब हमेशा के लिए उनके साथ रहने आ रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा की मौत हो गई थी। ये सुनते ही ननू के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि आकाश पहले भी जब उनके घर आता था तो वो उसे बहुत परेशान करता था। उसकी चीजें छुपा देता था, उसे चिढ़ाता था और उसकी हर बात पर हंसता था। ननू ने अपने मम्मी पापा को बहुत समझाया कि उसे यहां मत लाओ, लेकिन उसके मम्मी पापा ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अब आकाश का इस दुनिया में कोई नहीं है, वो अकेला है और वो कहीं नहीं जाएगा। उसी दिन दोपहर को उसके पापा आकाश को स्टेशन से लेकर घर आए। आकाश पहले जैसा नहीं था, वो बहुत शांत था। उसकी आंखों में डर और अकेलापन साफ दिख रहा था, लेकिन ननू के अंदर गुस्सा इतना था कि उसे ये सब दिखाई ही नहीं दिया। वो बस उसे घूरती रही और अंदर ही अंदर उससे और ज्यादा नफरत करने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, घर का माहौल बदलने लगा। ननू के मम्मी पापा अब आकाश का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे। उसे अच्छा खाना देते, उसकी हर जरूरत पूरी करते, उससे प्यार से बात करते। ये सब देखकर ननू के अंदर जलन बढ़ती चली गई। उसे लगने लगा कि अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं बची। वो अकेली पड़ती जा रही थी। एक दिन वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, गुस्से में भरी हुई। तभी उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर गई। उसने उसे खोला और अंदर एक काली रंग की पुरानी किताब रखी थी। किताब थोड़ी जली हुई लग रही थी, जैसे बहुत पुरानी हो। ननू ने उसे उठाया और खोलकर देखने लगी। उसके अंदर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जिन्हें पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ती गई, उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे वो सब पढ़ने के लिए मजबूर कर रहा हो। गुस्से में उसने उस किताब में लिखा एक मंत्र पढ़ दिया। उसका इरादा बस इतना था कि आकाश डर जाए, उसे थोड़ा सबक मिले। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज को छेड़ रही है। उस रात सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक आकाश के कमरे से जोर की चीख सुनाई दी।
सब लोग भागकर दौड़ते हुए उस कमरे में पहुंचे। आकाश बुरी तरह कांप रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने डरते हुए बताया कि उसके बेड के नीचे से आवाज आ रही थी और जब उसने नीचे देखा तो वहां एक काली परछाई थी जिसका कोई चेहरा नहीं था। ये सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन जब उन्होंने खुद नीचे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद वो डर गया है या फिर उसे कोई बहुत बुरा सपना आया है। अगले दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा कि सब कुछ ठीक है, उसे कोई मेंटली या फिजिकली समस्या नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आकाश का डर खत्म नहीं हुआ। हर रात उसे कुछ ना कुछ अजीब महसूस होने लगा। कभी उसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है, कभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती, कभी उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। घर का माहौल धीरे धीरे डरावना होता जा रहा था और अब ननू भी डरने लगी थी, क्योंकि उसे उस किताब की याद आ रही थी। लेकिन वो ये बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक रात ननू की मम्मी ने फैसला किया कि वो आकाश के साथ उसी के कमरे में सोएंगी ताकि वो अकेले डरे ना। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो रहे थे। अचानक आधी रात को ननू की मम्मी की आंख खुली। उन्होंने देखा कि आकाश अपने बेड से नीचे उतरकर जमीन पर बैठा हुआ है और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। पहले तो उन्हें लगा कि वो शायद नींद में है, लेकिन जब उन्होंने उसका चेहरा देखने के लिए उसे घुमाया तो उनका खून जम गया, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखें अजीब लग रही थी, चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। वो डर के मारे जोर से चिल्लाई। पूरा घर जाग गया। अब किसी को भी शक नहीं था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अगले ही दिन एक फादर को बुलाया गया। वो घर आए। उन्होंने आकाश को देखा और फिर पूरे घर का निरीक्षण किया। उनका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है और ये सब इस घर के अंदर से जुड़ा है। ये सुनते ही सब चौंक गए। फिर उनकी नजर ननू पर गई। ननू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। फादर ने शांत आवाज में कहा कि अगर सच अभी नहीं बताया गया तो ये चीज और खतरनाक हो सकती है। ये सुनते ही ननू टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया कि उसने गुस्से में आकर एक काले जादू की किताब पढ़ी थी। वो सिर्फ आकाश को डराना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि चीजें इतनी भयानक हो जाएंगी। ये सुनकर उसके मम्मी पापा भी सन्न रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है, लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। फादर ने तुरंत उस किताब को मंगवाया और एक शांत तरीके से पूजा शुरू की। कुछ देर तक पूरे घर में
अजीब सा माहौल बना रहा, जैसे हवा भी भारी हो गई हो। सब चुपचाप खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, आकाश की हालत भी नॉर्मल होने लगी। उसकी सांसें ठीक हो गई, उसकी आंखें वापस पहली जैसी हो गई, उसका चेहरा भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कुछ ही समय में वो पूरी तरह ठीक हो गया। घर में फिर से शांति लौट आई। नन्नू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने आकाश से माफी मांगी और आकाश ने भी उसे माफ कर दिया। लेकिन उस एक गलती ने सबको एक बहुत बड़ा सबक दे दिया कि गुस्से में लिया गया एक छोटा सा फैसला कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें समझना हमारे बस में नहीं होता, इसलिए उनसे दूर रहना ही सबसे सही होता है।